Find the values of x if p plus 1 is equal to 0 and x square plus px minus 6 is equal to 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है p plus 1 is equal to 0, तो p की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। p is equal to आ जाएगा -1। p is equal to -1 जो आया है इस इक्वेशन में ही रख लेते हैं। क्या रखा है? x स्क्वायर प्लस px माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। p की जगह रखा हुआ -1 तो इसमें रखते हैं x स्क्वायर प्लस -1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस और 1x का मतलब x हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है। अगर ax का मतलब bx प्लस c के फॉर्म में आ गया तो हमको फैक्टराइज कर निकालना है, यानी a into c फैक्टराइज करना केवल a into c करेंगे। a into c यानी 1 into 6, 1 into 6 का मतलब आएगा 6 और 6 का फैक्टर करके हमको b बनाना है। b बनाने का मतलब 1 बनाना है, तो 6 का फैक्टर करो कैसे बनाएगा? 3 2 जा 6 और 3 minus 2 1 आ जाएगा। बस यही करना है, जहां 1 है वहां पे 3 minus 2 लिख देना है, यानी x स्क्वायर माइनस x के पे लिखना है, ब्रैकेट बनाएं 3x minus 2x minus 6 is equal to 0। यहाँ पे 1 था वहां पे हमने बना दिया 3x minus 2x, 3 minus 2 3 minus 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करें। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा -3x ये प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन और इन दोनों में कुछ कॉमन, यहां इन दोनों में क्या कॉमन होगा? केवल x, x कॉमन लिया बचेगा क्या? x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 2, 2 कॉमन ले लिया बचेगा x माइनस 3। दोनों में सेम आ गया x माइनस 3 x माइनस 3, यानी एक बार x माइनस 3 फिर से कॉमन होगा x माइनस 3 बचेगा क्या? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी x की दो वैल्यू कौन कौन सी है? x की दो वैल्यू 3 और -2। आंसर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिखा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ p plus 7 is equal to 0, comma q minus 12 is equal to 0 and x square plus px plus q is equal to 0। हमें क्या करना है? x की वैल्यू बतानी है if p plus 7 0 है और q minus 12 is 0। ये कैसे पता चलेगा? इस इक्वेशन में रख करके। इस इक्वेशन में यहाँ लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ से निकाल करके रख दें और q की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दें, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसको सॉल्व करना हमको पता है। तो सॉल्व करते हैं। लिखा है इफ p प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7 एंड q माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ठीक है। नाउ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रखते हैं p की वैल्यू और q की वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी है? -7, x माइनस इसलिए ब्रैकेट बना लिया, x प्लस q की वैल्यू कितनी है? 12 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 12। हम लोग क्या करते थे? a इंटू सी, यानी a की जगह पे कितना 1 और c की जगह पे 12, 1 इंटू 12 किया 12 आया। अब इस 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर करो, 2 से 6, 2 से 3, 3 बन जा 3, फैक्टर कर दिया। अब इस फैक्टराइज हमको बनाना है 7, माइनस से मतलब नहीं है, फैक्टराइज हमको करना, फैक्टराइज कर दिया है। अब इससे दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे बन जाए 7, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी अगर हम बनाएं 4 इंटू 3, दो ऐसे फैक्टर मिल गए जिससे हमको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, तो ऐड करने पे 7 आ रहा, यानी जहां पे लिखा है 7 वहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? 4 प्लस 3। तो लिखें एक्स स्क्वायर माइनस
7x के पे लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे ही तो साइन चेंज कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट 4x है तो ये रहेगा माइनस 4x, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस 3x। ठीक है, जहां तक ब्रैकेट है बस वहीं तक का साइन चेंज होगा, ये प्लस था ये माइनस हो गया, और ये प्लस 12 है ये प्लस 12 जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जहाँ पे ब्रैकेट है बस वहीं तक चेंज होगा। अब इन दोनों से कोई चीज कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या x माइनस 4। इन दोनों से कॉमन ले, इन दोनों से कॉमन क्या होगा -3, बचेगा क्या x, यहाँ प्लस था जैसे ही ब्रैकेट बना रहे हैं माइनस कॉमन हो जा रहा है तो प्लस का क्या हो जाएगा -3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमने ब्रैकेट बनाया और जैसे ही ब्रैकेट बनाया कैसे ही यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे एक माइनस है, क्योंकि माइनस भी कॉमन हो रहा है। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट में x माइनस 4 है, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, यानी हमारे पास एक बार फिर से x माइनस 4 बाहर आ गया, बचेगा क्या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई 4, 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें हमेशा दो वैल्यूज आएंगी आंसर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू में से वहां से हमको निकालना था x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने q की वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दिया, रखने के बाद सॉल्व करना हमको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमको पता है। जीरो प्रोडक्ट रूल से एक बार इसको जीरो किया एक बार इसको जीरो किया, तो x की दो वैल्यू आएगी 4 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू p इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x, ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। x के लिए बोल रहा है कि p है, यानी जहां जहां x लिखा हुआ वहां पे अगर मैं p रख दूं तो p की वैल्यू बतानी है, तो अगर मैं x से ही वैल्यू सॉल्व करके x की वैल्यू p कर दूं तभी बात वही रहेगी, नहीं तो सीधे अगर लिखा हुआ है इक्वेशन, क्या लिखा हुआ इक्वेशन लिखा x 2x प्लस 5 is equal to 3, if x is equal to p is a solution of the above equation then x यहाँ पे क्या हो जाएगा p 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ p, यानी p से ब्रैकेट के दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी p से 2 पे भी मल्टीप्लाई होगा, p से 5 पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो p से अगर 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, p से 5 में करेंगे तो प्लस 5p हो जाएगा इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3 को इस साइड लाओ, 2p स्क्वायर प्लस 5p इज इक्वल टू में 3 उस साइड लाएंगे तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, यानी कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a की जगह पे क्या दिखाई दे रहा 2, b की जगह पे 5, c की जगह पे -3, c की जगह पे -3। क्या करते हैं हम लोग a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी, ए की जगह पे कितना लिखा 2 और सी की जगह पे 3, 2 3 जा 6। अभी 6 का फैक्टर करके हमको बनाना है क्या, उस 6 का फैक्टर करके हमको b बनाना है, b बनाने मतलब 5 बनाना है, तो 6 से 5 बनाना क्या कर सकते हैं 2 प्लस 3, 6 का अगर फैक्टर करेंगे 2 3 जा होगा और 3 1 जा, यानी 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, ये नियम करता है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 प्लस 3 5, यानी b आ जाए 2 प्लस 3 5 आ रहा है।
यानी जहां पे हमारे पास 5 है वहां पे हमको लिखना क्या 2 + 3, यानी 2p² + 5p जहां लिखा हुआ है वहां पे लिखेंगे 2p + 3p। ठीक है, ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस है लेकिन ब्रैकेट जरूरत नहीं है, लेकिन बना दिया। -3 = 0, ब्रैकेट हटा लो, 2p² + 2p + 3p - 3 = 0। साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस था। इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे हम, और इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2p, बचेगा क्या p + 1। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है p + 1 बच रहा है, और यहाँ पे माइनस में बचेगा 3 कॉमन लिया तो p - 1 = 0। दो चीज, पहली चीज जहां हमने गलती क्या किया, दो चीज यहाँ पे बन ही रहा है। 2 + 3 करने पे भी 5 बनेगा, बन रहा है, बना दिया। लेकिन अगर मैं इस फैक्टर को 2 + 3 के जगह 6 - 1 कर दूं, और 6 × 1, 6 - 1 5 होता है, 6 × 1 6 होता है। जहां पे हमको 5 बनाना है वहां पे 6 - 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं, और 2 + 3 भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन है। लेकिन जब हमने 2 + 3 यूज किया तो एक में प्लस फैक्टर बन रहा है और एक में माइनस बन रहा है, लेकिन ये बात गलत है। हमको दोनों में सेम चाहिए, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस हो, या तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस हो। तो 2 + 3 का यूज न कर करके हमको करना है 6 - 1 का यूज करना पड़ेगा। 2 + 3 का यूज न करने के बजाय 6 - 1 का यूज करना पड़ेगा। ये चीज याद देख लीजिएगा कि जहां 2 + 3 करना है वहां पे हमें 6 - 1 यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 दो तरह से बन रहा है, एक 2 + 3 करने से भी बन रहा है और 6 - 1 से भी बन रहा है। तो 2 + 3 करने से दोनों में सेम नहीं, कॉमन नहीं बन रहा है। अगर 6 - 1 करेंगे तो सेम कॉमन बनेगा। देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। 2p² + 5p - 3 = 0। 2p² प्लस इस 5p की जगह लिखें 6p - p, 6p - p यानी 6 - 1 -3 = -3 = 0। ओपन करते हैं इसको, 6p - p -3 = 0। यहाँ से कॉमन करें इन दोनों में से, और इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन करेंगे, क्या है कॉमन होगा 2p, बचेगा क्या p + 3। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, कुछ भी नहीं, केवल माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा p + 3 = 0। यहाँ पे सेम आ गया, p + 3 इसमें भी है, p + 3 इसमें भी है। यही चीज यहाँ पे नहीं आ रहा था, सेम नहीं आता है, मतलब 2 + 3 हमको यूज नहीं करना है, यही ध्यान रखना है इस चीज में। दोनों में p + 3 आ गया, यानी p + 3 फिर से बाहर हो गया, p + 3 कॉमन हो गया, बचेगा क्या, अगर दोनों में p + 3 बाहर कर लिया तो यहाँ पे 2p बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, -1 मान लो, -1 इसमें नहीं कॉमन तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा, तो बचेगा क्या 2p - 1 = 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल जो कहता है, जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि a × b = 0 अगर है तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। तो यहाँ पे दो नंबर a और b का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार p + 3 0 हो जाएगा और एक बार 2p - 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी p की दो वैल्यू कौन कौन सी है -3, 1/2। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि 5 दो तरीके से बन रहा था, एक 6 - 1 करने से जिससे हमारा आंसर आ रहा है, और एक 5 बन रहा था 2 + 3 करने से जिससे हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है इफ x = 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा, k + 2x² - kx + 6 = 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, हेंस फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। जो ये इक्वेशन है उसका अदर रूट भी हमको बताना है। अदर रूट का पता चलेगा जब हमको k की वैल्यू पता चल जाएगी। k की वैल्यू पता चल जाएगी तो इस इक्वेशन में रखेंगे और फिर उसका फैक्टराइज करेंगे तो हमको उसके अदर रूट भी मिल जाएंगे। k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, उसने लिखा है कि इफ x = 3 तो इक्वेशन हमारे पास पहले क्या है, जो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन क्या है k + 2
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 रखो, और x इज इक्वल टू 3 इन एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में रखें, x इज इक्वल टू 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 जहाँ वही रहेगा, x के यहाँ पे लिखना है 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस k x लिखा है इंटू 3 k x के यहाँ पे 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k प्लस 2 जैसे है वैसे दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, तो 9 को उठा के यहाँ कर लिया, माइनस k इंटू 3 करेंगे तो 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आया। 9 से इस ब्रैकेट के बाहर 9 है, तो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो 9 से एक बार k में मल्टीप्लाई और 9 से एक बार 2 में मल्टीप्लाई, तो 9 का अगर k में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9k। 9 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा लिख लें, 9 को अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अलजेब्रा दिख रहा है यहाँ पे 9k माइनस 3k, तो 9k से अगर 3k माइनस में 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, तो आ जाएगा 6k। 18 प्लस 6 24, क्योंकि ये भी 18 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तो 18 प्लस 6 24 इज इक्वल टू 0। 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो 6k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 24, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 24 अपॉन 6 4 जा 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4। क्या किया हमने, बस केवल x की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख दी, जिससे हमको k की वैल्यू पता चल गई, और k की वैल्यू कितनी आ गई -4। k की वैल्यू आ चुकी है, जो कि एक चीज फाइंड करना था, k की वैल्यू निकल चुकी है। उसके बाद उसने पूछा क्या, हेंस फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का अदर रूट बताना। तो इस इक्वेशन का अदर रूट बताने के लिए हमको क्या करना है, इस k की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। नाउ और k इज इक्वल टू -4 इन द इक्वेशन, क्या है यहाँ पे इक्वेशन क्या है, k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका, इस इक्वेशन में k की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के जगह पे -4 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या किया, k की जो वैल्यू थी -4 वो रखा, -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के जगह पे -4 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2 और एक्स स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब उनको दिख रहा है -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मिल चुका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। लेकिन उससे पहले हमको दिख रहा है कि एक माइनस है, एक्स स्क्वायर में यहाँ पे माइनस, इस माइनस को पहले ही कॉमन करके हटा दो। और माइनस खाली केवल कॉमन नहीं, 2 से अगर मैं देखूं तो 2 से 4 में भी कॉमन हो रहा है, 6 में भी कॉमन, यानी तीनों टर्म से मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो कॉमन क्या लूं -2, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर केवल, और माइनस जब कॉमन लिए तो सारा साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है माइनस, और 4 में 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4 एक्स, 6 में डिवाइड करो 2 से 2 3 जा 6, और यहाँ पे भी प्लस का माइनस होगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, -2 अगर कॉमन ले लिया है, अब -2 से 0 में पास फेंके, यहाँ से जो कॉमन लिया उधर फेंक दिया, तो 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही देगा, यानी 0 से अगर मैं -2 से डिवाइड करूँ क्या आएगा उसकी वैल्यू 0 ही। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 2 उधर चला गया तो 0 हो गया, यानी हमारे पास बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों टर्म में कॉमन दिख रहा था माइनस ये 2, तो 2 को कॉमन लिया, और एक के साथ हमेशा देखते हैं माइनस नहीं रहना चाहिए, तो माइनस को भी कॉमन ले लिया,
और -2 से अगर मैं उधर फेंकूंगा तो 0 के नीचे चला जाएगा, और 0 से किसी नंबर को अगर डिवाइड कराया जाएगा, 0 को अगर डिवाइड किया जाए किसी नंबर से तो वो 0 ही बना देगा, यानी -2 गायब। बचा हमारे पास क्या, x² - 2x + 3 = 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये ax² + bx + c के फॉर्म में है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की जगह पे कितना है -2, c की जगह पे कितना लिखा हुआ है -3। अब a × c करेंगे, a × c हमेशा करते हैं, a × c, a की जगह पे कितना लिखा हुआ 1 और c की जगह पे माइनस से मतलब ही नहीं 3, 1 × 3 करेंगे 3 आएगा, और 3 से हमको बनाना है 2। माइनस का देखो कहीं भी माइनस का यूज नहीं करें, जब इस कैलकुलेशन में यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कहीं भी हमने माइनस का यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर माइनस का यूज करेंगे तो फिर यहाँ रखने में भी हमको माइनस की दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। अब 3 का 1 × a × c किया 3 आया। अब 3 का हमको फैक्टर करना है, दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 3 1 जा 3, दो फैक्टर मिल गए 3 और 1, 3 1 जा 3 बन गया, और माइनस करने पे 3 - 1 2 आ जाएगा। हमको 2 चाहिए, b की जगह पे क्या लिखा है -2, यानी हमको चाहिए 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और माइनस करने पे प्लस या माइनस करने पे दो फैक्टर ऐसे हैं जिससे हमको 2 मिल जाए, तो मिल गया हमको। यानी हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस जहाँ पे 2x लिखा हुआ है वहाँ पे लिखेंगे 3x - 1x, 1x का मतलब x लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3x - x -3 = 0, यानी कॉमन क्या हो रहा है x² - 3x। यहाँ देखिए ब्रैकेट बनाया था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा ये +x -3 = 0। यहाँ आप लिख सकते हैं, जगह यहाँ है, यहाँ हमने क्या किया ब्रैकेट के बाहर माइनस था, यहाँ तक ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड, क्योंकि दो ही पैटर्न हमने यूज किया है। इन दोनों ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे देखो माइनस था तो इसलिए माइनस माइनस का यहाँ पे हो गया है प्लस, और -3 जहाँ है वहीं वहाँ नहीं चेंज होगा, जहाँ तक ब्रैकेट था बस साइन वहीं तक चेंज होगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ होगा और इन दोनों में कॉमन कुछ होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x कॉमन है, बचेगा क्या x - 3, उसमें कॉमन क्या है कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा, कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा ही होगा। इसमें भी x - 3 आ गया, उसमें भी x - 3 आ गया, यानी x - 3 बाहर हो गया, x + 1 = 0। ठीक है, एक बार 0 फिर से लगाएं तो एक बार हो जाएगा x - 3 = 0, और एक बार x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 है तो 3 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई 3 और -1। ठीक है, ये इसके आगे रूट्स। इसने पूछा क्या था, पहले k की वैल्यू पूछी, उसने इक्वेशन दिया हुआ था, x की वैल्यू दी हुई थी, बोला था वो उसका सोल्यूशन है। अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन x = 3 पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जहां जहां x था वहां पे हमने 3 रख दिया, रखा तो k की वैल्यू आ गई 4, पहले ही सॉल्व किया था। ठीक है, सीधे सीधे x की वैल्यू रख देनी थी जिससे हमको k की वैल्यू मिल गई। उसने फिर बोला था कि फाइंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अदर रूट अगर हमको बताना है तो क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू उठा करके जो इक्वेशन हमारे पास था वहां पे k की वैल्यू रख दी। k की वैल्यू जैसे रखी हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमको आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, मेन चीज आपको बस दिमाग में ये रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो x = 3 जो बोला था सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो x = 3 रख करके पहले से k की वैल्यू हमने निकाल दी, सीधे इक्वेशन में रख देना है वैल्यू। ठीक है, आपको k की वैल्यू मिल गई। अब फिर बोल रहा है कि इसका अदर रूट बताना है, तो अदर रूट बताने के लिए k की वैल्यू उठा करके इक्वेशन में रख दो जिससे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह वैसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। बस केवल दो चीज था, एक चीज ये समझना और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, k की वैल्यू रख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमको पता है। ठीक है।